में मंगल बैठा होता है तो ये आपके ऊपर क्या प्रभाव डालता है, इससे जातक क्या एक्सपेक्ट कर सकता है अपने आगे आने वाले जीवन में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं, पोस्ट करता हूं, आप उन्हें मिस ना करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी इस वीडियो को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको पोस्ट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी जो क्वेरीज़ हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे सकूं। तो चलिए बात करते हैं, जब आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठा होता है तो वो आपके ऊपर कैसा प्रभाव डालता है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मंगल जो है वो हमारी जीवन में एनर्जी का कारक है, हमारे पैशन का कारक है, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है उसका कारक मंगल होता है। मंगल आपकी जो शक्ति है, जिसको एनर्जी बोलते हैं, आपकी बॉडी के अंदर सरवाइव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो शक्ति चाहिए होती है, वो मंगल से आती है। जिन लोगों का मंगल कमज़ोर होगा उनके अंदर आप देखेंगे वो बहुत लेज़ी किस्म के व्यक्ति होते हैं, बहुत आलसी होते हैं। तो मंगल हमेशा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मंगल इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जैसे बहुत एक गर्म प्लैनेट है, तो मंगल जो है वो गुस्से का भी प्रतीक है। मंगल गुस्से को दर्शाता है। मंगल फिजिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। मंगल आपके जैसे आप कितना फिजिकल हो सकते हैं उसको दर्शाता है। मंगल मैनेजमेंट को दर्शाता है। मंगल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। मंगल चोट को दर्शाता है। मंगल एक्सीडेंट को भी दर्शाता है। जो अचानक से एक्सीडेंट तो वैसे भी अचानक से ही होंगे, जो एक्सीडेंट में आपको चोट लगती है, आप घायल होते हैं, जिसमें कट्स एंड ब्रूजेस होते हैं, जो घाव होते हैं, वो मंगल से देखे जाते हैं। मंगल उनको दर्शाता है। इसीलिए मंगल सर्जरी का भी कारक माना जाता है। सर्जरी को भी मंगल दर्शाता है। इसके अलावा मंगल सैनिक सोल्जर का कारक होता है। ये डिसिप्लिन को दर्शाता है। तो ये तो बात हुई मंगल की। प्रथम भाव की जब हम बात करते हैं तो प्रथम भाव आपकी बॉडी है, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। प्रथम भाव सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक होता है आपकी जन्म कुंडली का। ये पूरी आपकी जन्म कुंडली को, आपकी जो लग्न होती है वो पूरी आपकी जन्म कुंडली को कंट्रोल करती है। अगर लग्न मजबूत है तो जो विभिन्न भावों में ग्रह बैठे हैं उनका फल मिलता है। अगर लग्न ही कमज़ोर हो जाएगी तो बहुत अच्छे अच्छे राजयोग भी अपना फल देने में विफल हो जाते हैं। तो जब मंगल आपकी जन्म कुंडली के लग्न में प्रथम भाव में आता है तो ये बहुत कॉमन फैक्ट है। लोग सब जिनको भी ज़रा सी भी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, उनको मालूम होगा कि लग्न में प्रथम भाव में मंगल मांगलिक होता है। उस पर तो चर्चा करेंगे ही, पर पहले एक जनरल जो एनालिसिस है कि मंगल जब लग्न में होगा तो क्या प्रभाव डालता है, उस पर बात करते हैं। देखिए, मंगल जब आपकी जन्म कुंडली के लग्न में होता है तो सर्वप्रथम तो ये एक इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। वो इंडिविजुअल खाली नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसे लोग जो होते हैं वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होगा कि ऐसा व्यक्ति आलसी हो। ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि मंगल कंपटीशन और खुले वातावरण को दर्शाता है, ऐसे व्यक्ति को एक बंद कमरे में, एक बंद घर में रहना पसंद नहीं होता है। उसको हमेशा एक्टिव रहना है अपनी लाइफ में, उसको हमेशा मूव करते रहना है, उसको खुला वातावरण पसंद होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, कुछ ना कुछ उसको करते रहना है, वो खाली नहीं बैठ सकता है। और कई बार क्या होता है कि अगर इस बाकी ग्रह जो हैं वो कुदृष्टि डाल रहे हैं मंगल के ऊपर और मंगल नवमांश में कमज़ोर हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उसके मन में बहुत खुराफाती विचार आते हैं। ये भी एक चीज़ देखी गई है, पर उसके लिए अन्य चीज़ें देखना ज़रूरी है और राहु का असर होना चाहिए मंगल के ऊपर, या मंगल कमज़ोर होना चाहिए। नहीं तो वैसे जिन लोगों की लग्न में मंगल बैठा होता है जन्म कुंडली में, आपने देखा होगा वो जब बचपन उनका होता है तो वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिनको कहते हैं बहुत एक्टिव बच्चे होते हैं, वो मंगल लग्न में दर्शाता है। जिनको बचपन में लोग आपके आपसी जो रिश्तेदार थे, आपके दोस्त थे, घर परिवार के लोग थे, जो इनको शैतान बोलते हैं, वो शैतानी जो है वो मंगल से आती है। मंगल लग्न में बैठ करके एक व्यक्ति, क्योंकि लग्न आपके सर को, अपनी आपके विचारों को, आपकी बॉडी को दर्शाता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इन और आपके मन का भी आपके माइंड को भी दर्शाता है। आपका फर्स्ट हाउस जो है वो आपका सर, आपका ब्रेन, सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो ऐसे में जब मंगल लग्न में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति का गुस्सा भी बहुत तेज होता है, बहुत तेज गुस्सा होता है, और बहुत इंपल्सिव होते हैं। ऐसे लोग चटपट फैसला करने वाले होते हैं। इनका गुस्सा वैसे तो कहा जाए, अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्षणिक नहीं होता है।
इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और ये कई बार फिजिकल भी हो सकते हैं, ये हाथापाई पे भी उतर सकते हैं। और अगर लग्न में मंगल बैठा है और साथ में कोई और मेलेफिक प्लैनेट क्रूर ग्रह बैठ जाए आकर के, जैसे शनि या राहु या केतु है, तो और गुस्सा तेज़ हो जाता है। ऐसा इंडिविजुअल फिर वायलेंस भी बहुत ज़्यादा करने लगता है, छोटी छोटी बात पे उसको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। मंगल लग्न में इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है, कंपटीशन की भावना बहुत ज़्यादा देता है। ऐसा इंडिविजुअल किसी से हार मानने को तैयार नहीं है। आज के कलयुग में वैसे ये बहुत अच्छी पोजीशन है, परंतु अगर कोई इंडिविजुअल हर चीज़ को कंपटीशन की नज़र से, कंपटीशन की भावना से ही देखने लगेगा, तो उसको आगे जीवन में बहुत तकलीफ हो सकती है। इसलिए ऐसे इंडिविजुअल को, जो कि जनरली पाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, हर चीज़ में उसको कंपटीशन दिखता है, ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन के पर्पज़ से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि ऐसा इंडिविजुअल बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग करेगा। लेकिन अगर कहीं इस इंडिविजुअल को हार का सामना करना पड़ गया, तो ये उस हार को पचा पाना इन लोगों के लिए कठिन होता है। इन लोगों के मन में वही विचार चलता रहता है कि आप हार गए हैं, मतलब मैं हार गया हूँ, तो मैं यूजलेस हूँ। तो ये चीज़ जो होती है फ्रस्ट्रेशन का भाव डेवलप कर देती है। और अगर यहाँ पे मंगल नीच का हो रहा है, या किसी कमज़ोर ग्रह की दृष्टि इस पे पड़ रही है, या लग्न, जिस लग्न में बैठा है उस लग्न का स्वामी कमज़ोर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ऐसे इंडिविजुअल के अंदर देखा जा सकता है। इसके अलावा जब लग्न में मंगल बैठता है तो देखिए, मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं, हर ग्रह की एक दृष्टि होती है, पर मंगल, शनि, गुरु की विशेष दृष्टियां मानी गई हैं। राहु केतु की भी होती हैं, क्योंकि वो मंगल और क्या कहते हैं, शनि की तरह बिहेव करते हैं। तो आज हम मंगल की बात करें तो मंगल की सातवीं दृष्टि तो सबको मालूम है। मंगल की दो और दृष्टि होती है, एक होती है चौथी दृष्टि, जो लग्न में मंगल बैठ करके चौथे घर को देखता है, और एक होती है आठवीं दृष्टि, जो मंगल लग्न में बैठ करके आठवें भाव को देखता है। तो देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो प्रोटेक्टिव दृष्टि होती है। वो उस जिस भी घर में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ती है, मंगल उस घर के कारकत्वों को बचाने की कोशिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जब लग्न में मंगल बैठता है तो वो चौथे घर के जो कारक हैं उनको बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे इंडिविजुअल को रियल स्टेट, अपनी ज़मीन जायदाद से बहुत ज़्यादा प्रेम होगा, उसको अपने नरिशमेंट, अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। ऐसे व्यक्ति अपने घर परिवार को, अपनी ज़मीन जायदाद को बहुत बचाने की कोशिश करता है। मंगल की जो सातवीं दृष्टि होती है वो दबाने वाली, डोमिनेशन वाली दृष्टि होती है। तो मंगल जब लग्न में बैठता है तो ऐसा इंडिविजुअल जो होता है वो हमेशा अपने जीवन साथी को, या जो भी उसका पार्टनर हो, अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसके जो पार्टनर होगा, चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, और अगर वो मैरिड है तो जो उसका जीवन साथी होगा या संगनी होगी, वो उसको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि जो उसका पार्टनर है वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग, उसके मन मुताबिक बिहेव करे, जैसा वो चाहता है वो वैसा ही करे। तो कुछ स्थिति में अगर सामने वाले घर का, सातवें घर का स्वामी भी मजबूत है, तो कई बार क्लैशेस देखे गए हैं पार्टनर्स के साथ। जब लग्न, हाँ एक और बात, मंगल जब लग्न में होता है तो ऐसे इंडिविजुअल की जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो अगर मंगल पीड़ित हो रहा है तो ऐसा इंडिविजुअल स्टॉकर भी हो सकता है। परंतु नॉर्मल केस में अगर मंगल मजबूत है, बली है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो दूसरे जेंडर को, अपोजिट सेक्स के लोगों को बहुत ज़्यादा काम की नज़र से देखता है। मतलब उसके अंदर काम वासना की जो काम इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मंगल की, जैसे कि मैंने बताया, एक आठवीं दृष्टि होती है। तो मंगल जब लग्न में बैठता है तो वो आपके आठवें भाव को देखता है। मंगल की आठवीं दृष्टि जो होती है वो सर्वप्रथम तो उस भाव को जलाती है और उसके बाद उसमें रिफॉर्मेशन लाती है। तो मंगल जब लग्न में बैठता है और आठवें भाव को देखता है तो आठवां भाव एक तो आपके टैक्सेस का होता है, हिडन नॉलेज, अकल्ट का होता है। इसके अलावा आठवां भाव जो होता है वो आपके इन लॉज का होता है, आपके जो जीवन साथी या संगनी है, उनके जो भाई बहन है, उनका जो परिवार है उसका होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको काफ़ी तकलीफ होती है अपने ससुराल वालों के साथ मिल करके निभाने में। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर एक, अगर मंगल कमज़ोर हो रहा है या मंगल दुस्साहसी हो रहा है राहु के प्रभाव से, तो कई बार ये भी देखा गया है कि मंगल ऐसा व्यक्ति जो होता है वो टैक्स इवेजन में जा सकता है। लग्न में जिन लोगों के मंगल होता है वो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, उनकी सोच बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इनके धर्म के ऊपर, इनकी बिलीव्स के ऊपर कोई कमेंट करता है तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर लग्न में मंगल बैठा हुआ है और पांचवें भाव में राहु बैठ जाता है तो राहु की नवम दृष्टि जो है वो मंगल पे पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्टॉकर हो सकता है, उसके अंदर इन्फिडिलिटी की क्वालिटी डेवलप हो सकती है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या जो कहते हैं कि चीटिंग की संभावना जो है वो उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
लग्न में मंगल अगर आपके बैठा है तो एक और चीज़ देखी जाती है कि ऐसा इंडिविजुअल जो होता है उसको चोट काफ़ी लगती है बचपन में। कट्स वो लग सकते हैं, चोट लग सकती है, घाव हो सकते हैं, खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तो ये भी लग्न में मंगल से देखा जाता है। इसके अलावा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल के। क्रोध में कई बार ये लोग ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसकी वजह से इनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हानि हो सकती है। लग्न में मंगल, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ऐसा मंगल जो होता है वो इंडिविजुअल को सर्जन बना सकता है, मेडिकल क्षेत्र में बेच सकता है। ऐसा इंडिविजुअल जो होता है वो रियल एस्टेट में अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में पड़ रही। चतुर्थ भाव रियल एस्टेट का भाव है और मंगल भूमि का कारक होता है। मंगल जैसे कि आठवीं दृष्टि आठवें घर में पड़ रही, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो सर्जरी में जा सकता है, अच्छा सर्जन बन सकता है। मंगल लग्न में बैठ करके आदमी को एनर्जेटिक बनाता है, तो ऐसा इंडिविजुअल जो है वो एथलीट बन सकता है, एक बढ़िया एथलीट हो सकता है। वो किसी भी खेलकूद में बहुत अच्छा नाम कमा सकता है, प्रोवाइडेड मंगल बली हो। और यही नहीं, मंगल नवमांश कुंडली में और दशांश कुंडली में भी बली होना चाहिए। मान लीजिए आपका मंगल लग्न में तो बली है लेकिन नवमांश में वो कमजोर हो रहा है या दशांश में वो कमजोर हो रहा है, तो ऐसा इंडिविजुअल बचपन में खेलकूद बहुत खेलेगा, उसको इंटरेस्ट भी होगा, परंतु एज अ स्पोर्ट्समैन करियर उसका लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसी के अलावा अगर बात करी जाए तो लग्न में जो मंगल होता है, जैसा कि मैंने हमेशा बताया कि लग्न में मंगल और सूर्य बहुत ज़्यादा क्रोध देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने आप को, अपने क्रोध को बचा के रखना चाहिए। आज के टाइम पे बिजनेस के लिए ये मंगल बहुत अच्छा है। लग्न में अगर मंगल है तो ऐसा आदमी बहुत बढ़िया बिजनेस कर सकता है, परंतु वो दूसरे की सुनेगा नहीं, वो डोमिनेट ही करेगा, क्योंकि सातवां घर पे पूर्ण पूर्ण दृष्टि पड़ रही है मंगल की, और मंगल की सातवीं दृष्टि जो होती है वो उस चीज़ को दबाती है, उस घर के उस कारकत्व को दबाएगी। तो बिजनेस में जो पार्टनर्स होंगे या आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपके अंदर प्रवृत्ति होगी कि आप उसको दबाएं। तो ऐसे में बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, परंतु पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए ऐसे इंडिविजुअल को। अन्य भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने की शुरुआत में आपको बताया था कि मंगल लग्न में कई आपको मांगलिक बनाता है, पर उसके लिए भी कई चीज़ें देखने की ज़रूरत है। मैं इस पे एक आगे वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मंगल अगर लग्न में बैठा है तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मंगल दोष, मांगलिक दोष जो होता है या मांगलिक होना जो होता है वो कम हो जाता है, उसके इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। और कई बार मांगलिक दोष कैंसिल भी हो जाते हैं। जैसे मंगल अगर लग्न में और आठवें भाव में शनि बैठ जाएंगे तो मंगल दोष या मांगलिक दोष जो वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। आपके लग्न में अगर मंगल मजबूत बैठा है और आपके जीवन साथी या जो आपका पार्टनर है उसके जन्म कुंडली में लग्न में कोई दूसरा ग्रह सूर्य या शनि उच्च का बैठ जाएगा आकर के, तो भी मंगल दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। शनि से तो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं खत्म होता है, लेकिन हाँ, सूर्य से अगर आपके पार्टनर की जन्म कुंडली में लग्न में उच्च का बैठा है तो मंगल दोष काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। तो एक जनरल बात करी थी आज हम लोगों ने मंगल के लग्न में प्रभाव की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।